मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, आज सुबह से ही पूरे देश के अंदर कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। वीडियो इस तरह से हैं कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, रात में तोड़फोड़ हो रही है और इसके अलावा जो इलाका है वहाँ पे तनाव फैला हुआ है। पुलिस के बीच में और पत्थरबाजों के बीच में गलियों के अंदर संघर्ष की स्थिति दिखाई जा रही है। तो ये मामला आखिर कहाँ का है और क्यों ये पत्थरबाजी हुई, क्या ये मामला है, इन सब पर आज हम अभी आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप जरा पहले तस्वीरों को देख लीजिए कि वो कौन सी तस्वीरें हैं जो कि लगातार देश में वायरल हो रही हैं। आप देखिए, ये जो वीडियो है, ये वीडियो दिल्ली के रामलीला मैदान के पास का वीडियो है और यहाँ पर अगर आप देखें तो किस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी भीड़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और ये भीड़ जो है रात के वक्त नज़र आ रही है, जब इतनी सर्दी है, इनको घरों में होना चाहिए, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पे हैं। और आप देखिए, यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कपड़ों से पहचान भी हो ही जाती है इनकी साफ साफ कि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और ये पुलिस के ऊपर किस तरह के गुम्मे बरसा रहे हैं, किस तरह की पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये पूरे वीडियो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ये दो वीडियो में दिखा दिए मैंने आपको। तीसरा वीडियो जो है वो इससे भी ज़्यादा क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई है। देखिए यहाँ पर ये 7 जनवरी का रात में 1 बजे का वीडियो है यहाँ पे। और यहाँ पे गलियों के अंदर आपको जो मस्जिद यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रही है, उस मस्जिद के सामने यहाँ पे आपको जो पुलिस की फोर्स है, सुरक्षा बल है, वो आपको नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर देखिए तो किस तरह से बिल्कुल भीड़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी, जो कि ये भीड़ यहाँ पे पुलिस वालों का, सुरक्षा बलों का पीछा कर रही है। पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है जम करके और पीछे से भी यहाँ पे हमला किया जा रहा है, पीछे से भी यहाँ पे वार किया जा रहा है कि पीछे से मार दे, मतलब लोगों को घायल कर दिया जाए। अभी तक की जो रिपोर्ट ये आ रही है कि लगभग 5 इसमें पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं और इनको इलाज के लिए जो है उपचार के लिए इनका उपचार किया जा रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आखिर क्यों सामने आई, इन तस्वीरों की वजह क्या है, इन सभी विषयों पर आज आपसे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो दरअसल मित्रों, मामला ये है कि दिल्ली के अंदर एक संगठन काम करता है जिसका नाम है सेव इंडिया फाउंडेशन। तो ये जो सेव इंडिया फाउंडेशन है, ये काफ़ी दिनों से, मैं समझ रहा हूँ कि 3-4 सालों से लगातार ये दिल्ली की उन सभी जगहों को चिन्हित कर रहा है जहाँ पर कि मस्जिदों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जहाँ पर ज़मीनों पर गलत तरीके से कब्ज़ा है और वफ़ के नाम पे, मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे सड़कों पर ज़मीनों को कब्ज़ा किया गया है। ज़्यादातर इसमें ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसमें तुर्कमान गेट जैसे इलाके, इसमें और भी कई इलाके यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इन सभी इलाकों को उसने चिन्हित किया है और इसके बाद फिर उसने इन्हीं में से एक इलाका जो तुर्कमान गेट का है, रामलीला मैदान के पास में, वहाँ पर भी इन्होंने ये कहा कि दावा किया कि लगभग 38,000 वर्ग फुट ज़मीन जो है यहाँ पर कब्ज़ा की गई है, जो कि सरकारी भूमि है। और इसको लेकर के वो सबसे पहले वो दिल्ली सरकार के पास गए। दिल्ली सरकार में जाकर के उन्होंने वहाँ पे एक बाकायदा कंप्लेन दर्ज की। उस कंप्लेन को लेकर के दिल्ली सरकार के तमाम जो विभाग हैं उन्होंने जांच कराई। इस जांच में उन्होंने ये पाया कि जो सेव इंडिया फाउंडेशन जो बात कह रहा है कि इन ज़मीनों पर कब्ज़ा हुआ है अवैध रूप से, ये बात उसकी सही मानते हुए उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर कब्ज़ा हुआ है, इसको जो है इसके पास जो लोग ने भी, जो भी कब्ज़ेदार इस पर हैं, उनके पास इनका कोई कागज़ नहीं है, कागज़ तो हमारे पास है, सरकारी ज़मीन है। इसके बाद फिर जो ये सेव इंडिया फाउंडेशन है, इसके बाद वो दिल्ली के हाई कोर्ट गया और दिल्ली के हाई कोर्ट में जाकर के उसने ये कहा कि अगर इन ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्ज़ा किया गया है तो आखिर इन ज़मीनों को कब आज़ाद करवाया जाएगा। इसके बाद फिर पूरी सुनवाई होती है, यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यहाँ पे दिल्ली सरकार को पूरा मौका दिया गया और जिन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था उन अतिक्रमणकारियों को भी, जो पहले आक्रमणकारी थे ना हमारे देश में, वही अब अतिक्रमणकारी हो चुके हैं। तो इन जो अतिक्रमणकारियों ने जो है इसके बाद अपना पूरा वहाँ पे उनको भी पक्ष रखने का मौका दिया गया, पूरी सुनवाई हुई। इसमें दरअसल मामला ये था कि एक तुर्कमान गेट के पास में एक फैज़-ए-इलाही मस्जिद है, उस मस्जिद की ज़मीन के बिल्कुल ठीक बगल में काफ़ी ज़मीन जो सरकारी है उस पर एक जो है बारात घर टाइप का बना रखा है। एक वहाँ पे कोई डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ बना रखा है। तो ये जो वहाँ पे पूरी काफ़ी ज़मीन ऐसे कब्ज़ा की हुई है वहाँ पे।
तो इसके बाद फिर जो वहाँ पे मस्जिद के कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने ये कहा कि ये जो ज़मीनें हैं ये वक्फ़ के नाम पर हैं, और ये वक्फ़ की ज़मीनें हैं, वो वक्फ़ को इसका बाकायदा किराया दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो है कोई भी बारात घर वगैरह नहीं है, इससे कोई हम लाभ नहीं कमा रहे। ये सब बातें कही गई। लेकिन इसके बाद दिल्ली सरकार ने अपने पूरे जो वहाँ पे दावा, उन्होंने अपना दावा रखा, सरकार ने कागज़ मांगे, लेकिन जो जो ये पक्ष है, ये जो इनका मस्जिद पक्ष है, ये कोई भी कागज़ दिखा पाने में असमर्थ रहा, ये कोई भी कागज़ नहीं दिखा सका। दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से उसके जो दावे थे उसको ठीक माना हाई कोर्ट ने, और इसके बाद उन्होंने 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया, और इस आदेश में उन्होंने क्लियर ये कहा कि 3 महीने के अंदर में इन अतिक्रमणों को हटाया जाए, और न सिर्फ हटाया जाए बल्कि हमको जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दी जाए कि आखिर आपने क्या एक्शन लिया। इसके बाद फिर जो पुलिस थी, प्रशासन था, एमसीडी थी, उसका काम था कि वो इस जगहों को मुक्त कराए, उसको आज़ाद कराए। लगभग 2 महीने से लगातार वहाँ पे एमसीडी जो मुस्लिम समाज के नेता थे उनको बुला करके मीटिंग्स कर रही थी, सबसे बैठक कर रही थी कि किसी तरह से कोई बवाल ना हो और इसको किसी तरह से हटा लिया जाए। लेकिन सब कुछ देखिए, दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी, जो मुस्लिम इसमें पक्ष था वो मानने को फिर भी तैयार नहीं था। अपनी पूरी गुंडागर्दी पर फिर भी उतारू था, जिहाद करने पर उतारू था। वो हम आज देख भी रहे सड़कों पर जो वहाँ पे हुआ। आखिरकार फैसला लिया गया कि कार्रवाई की जाएगी। 7 तारीख को 13 बुलडोजर बुलाए गए, और 7 तारीख की रात में 1 बजे यहाँ पे कार्रवाई शुरू हो गई। जो पूरा मदरसे के नाम पर जो पूरी एक कब्जा की गई जगह है, उस पूरी जगह को साफ कराने की वहाँ पे तैयारी शुरू हो गई। और इसके बाद जब वहाँ पे ये तैयारी शुरू हो रही थी, उसी वक्त में जो है, जब ये उसको वहाँ पे बुलडोजर चल रहा था, कार्रवाई हो रही थी, उसी वक्त वहाँ पे जो गलियाँ थी, वहाँ से बहुत सारे जो मुसलमान थे वो बाहर निकल के आ गए, और इसके बाद उन्होंने वहाँ पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। और पत्थरबाजी के में पुलिस वाले घायल भी हुए, लेकिन भले ही इसमें संघर्ष हुआ, पुलिस वालों को भी वहाँ पे चोटें लगी, और कार्रवाई तो चली रही है क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी मौजूद है, यहाँ पे सबकी तस्वीरें दर्ज हुई हैं। पुलिस वालों ने बाकायदा बॉडी कैम लगा रखा था, उनमें भी तस्वीरें दर्ज हुई हैं लोगों की। तो ये जो लोग भी पत्थरबाजी कर रहे थे, इनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। 10 लोगों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, और कार्रवाई अभी भी जारी है। जो वहाँ पे पूरी अवैध ज़मीन थी उसको मुक्त करा लिया गया, वहाँ पे अब सिर्फ मलबा ही मलबा बचा हुआ है। और पूरी कोशिश सरकार की ये है कि यहाँ पे शांति बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो सुरक्षा दस्ते हैं उनको यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तो ज़मीन को मुक्त करा लिया गया है, जो अवैध अतिक्रमण था उसको खाली वहाँ से उसको हटा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इसको हम देखें तो जब से रेखा गुप्ता की सरकार जो आई है, दिल्ली में सरकार जो बनी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई, उसके बाद से अगर देखा जाए तो एकमात्र यही ऐसी एक सशक्त कार्रवाई है जिससे कि ये लगे कहा जा सके कि नहीं, दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है। और ये भी जो हुआ वो सेव इंडिया फाउंडेशन नाम का संगठन जो है उसकी हिम्मत से हुआ। उसने जो अकेले मोर्चा संभाला, ये उसकी हिम्मत से हुआ। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। उसका सिर्फ इतना ही रोल है कि हाँ, उसने ये बता दिया साहब कि इनके पास कागज़ नहीं है और ये सरकारी ज़मीन है। इसके अलावा उनका कोई भी रोल नहीं रहा। तो जैसा कि लोग सोचते थे कि रेखा गुप्ता कोई मजबूत मुख्यमंत्री साबित होंगी, बिल्कुल नज़र कहीं नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं जो NGOs हैं या जो नागरिक संगठन हैं, नागरिक हैं, उन लोगों को आगे आकर के अपना काम करना पड़ रहा है, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अगर आपकी सरकार के आज स्थिति ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक पुलिस का कोई दरोगा तो छोड़ दो, अगर कोई पुलिस का सिपाही भी चला जाए, अगर किसी भी बड़े से बड़े मुस्लिम इलाके में डंडा फटकारते हुए, तो शायद एक बार की हिम्मत नहीं होती कि उस एक पुलिस वाले को भी कोई कुछ कह सके। लेकिन दिल्ली के अंदर आज भी हालत ऐसी गुंडागर्दी है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के ऊपर आप देखिए, इतनी बड़ी पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर भी यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की एक कमजोरी है, एक नाकामी है, जो वो पुलिस का एक बाल तक बुलंद नहीं कर सकी हैं। ये बात बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रही है।